हेलो फ्रेंड्स, और अब हो गया था शाम का टाइम और 5:20 हो गए हैं और हमें भूख लग रही थी तो पापा हमारे लिए बना रहे हैं पॉपकॉर्न। पापा, आप क्या बना रहे हो? पॉपकॉर्न बना रहा आपके लिए। ओके। मैं सोच रहा था वैसे मिल जाएंगे मक्की वाले दाने और कन्हैया ये लिया। इनमें जो तेल हो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ी सी स्मेल आती है। और जो मक्की वैसा मिल जाती तो फिर घी घेर लगते अपने पास सर में। और बहुत थोड़े से मिलते हैं इनमें। हाँ, तो इसमें घी तेल जो भी होता होगा वो बढ़िया नहीं है। ये मेरे ख्याल से घी है। ये मैंने डाल दिए सारे के सारे दाने इसमें। 4 पैकेट थे ये और मैं रखूँगा इसको यहाँ पे। और इसका ढक्कन कहाँ है पता नहीं। इसका ढक्कन की सिट्टी निकाल के इसको कर दूंगा बंद। ओके, अब क्या होएगा? बस थोड़ी देर में पटर पटर की आवाज आवेगी और जहाँ मेनू लगे हाँ वही सारे दाने पटक के इसे हला के देखो जाओगे ना। पटकने बंद होंगे तभी खोल देंगे हमसे। ओके। और अगर एक और दाना पटका तो वो हमारे मुंह पे नहीं लगेगा? खुलने के बाद ना। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्यों चढ़ रहा? नीचे उतर जा बेटा। हाँ देखे उधर गैस चल रही। ठावे ऊपर चढ़ जा, ठावे ऊपर चढ़ जा फट देसी। कहाँ को चढ़क रहे? अच्छा, यहाँ से चढ़ जा। इसमें बीच में वो लग रहा ना एक तख्ता सा, उस पर को चढ़ जाए। मुँह में नहीं आते इतने गंदी बात है। क्या खा रहा होगा तू? कहाँ बन रहे? मैं तो इशू के बनाए, तेरे तो बनाए भी नहीं। तो भी खा रहा है। पैकेट मेरे पापा और दीदी और मम्मा के लिए ही है, बस तेरे लिए नहीं बनाए। हाँ, तो हम तीनों के लिए है ना, हम तीनों कैसे खाएंगे? आज क्या खाना खाया था? तेरा फेवरेट बन रहा था क्या कुछ है? बाद में ही बताओगा भाई। ये सब तो देखेगा ही। दानों की आवाज आने लगी पकने की। ज्यादा तो डाल दिया दाने, तभी पूरा भर जाए। अब शायद सारे पटक के बंद कर दूं। पापा, सिंपल वाले होते हैं। हाँ जी, जो हमारे देसी वाले सिंपल वाले होते हैं उनमें से ज्यादा आवाज आती है ना। ओह माय गॉड। आप कह रहे थे कम है, कम है। हाँ, कम से लग रहे थे। ओवर लीकेज। ओवरफ्लो। वही थाली भी कम पड़गी। सारे ही दाने पटक गए इसके तो। एक छोड़ना था आपको। नहीं सोच रहा था, वो तो कुछ बच जाते हैं ना ऊपर से। तो ये दाने बन के हो गए तैयार। कहाँ गए ये रहे। तो देखिए जी, पॉपकॉर्न बन के हो गए तैयार। और ये 5 मिनट में फटाफट बन जाए कुकर में। आइए आप भी खा लो। लो भाई बच्चों। गरम नहीं है ये। तो अब है देखिए जी शाम का टाइम और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ आइसक्रीम। आज बच्चों की सारी फरमाइश पूरी कर देंगे। मैं कहा चलो एक के बाद एक। अभी इसके पापा ने पॉपकॉर्न बना के दिए। वैसे तो मैं पहले उनको फ्रेंच फ्राई नहीं होते वो बना के देने वाले थे। वो कह रहे थे कि बच्चे मांग रहे, ला वो दे दूँ बना के। फिर मैंने कहा रहने दो, आप परेशान हो गए, जब मेरा टाइम लगेगा मैं बना दूँगी। और फिर ऑयल भी होता है उनमें, ज़्यादा लगता है तो नुकसान भी देते हैं। और फिर मैंने कहा पॉपकॉर्न बना के दे दो, तो पॉपकॉर्न उन्होंने दे दिए। और बच्चे खुश होकर खा लेते हैं पॉपकॉर्न को भी, ऐसा नहीं है खाते नहीं। तो सब ने खा लिए हैं। और अब थोड़ा सा रखा था दूध, ये रात का बचा हुआ। अब हम शाम के टाइम ही दूध लेते हैं। अब दूसरा आने वाला तो मैंने सोचा ये बच रहा, इससे मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम बना दूंगी। और ईशु और कृष्णा डेली बोलते हैं मम्मी आइसक्रीम दे दो, या तो दिलवा दो या बना के दे दो। एक दिन मैंने उनके लिए बनाई भी थी, लेकिन थोड़ी सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, आपने देखी भी होगी। तो आज मैंने सोचा चलो थोड़ी ज़्यादा सी बना दूँ। जितना दूध बच रहा, तो दूध को पहले मैंने बॉईल कर लिया और फिर उसमें चीनी गेर के थोड़ी देर पकने के लिए
लिए छोड़ दिया। और अब उसमें डाल दूँगी कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर मैंने ठंडे दूध में ही घोल लिया था, बॉईल किया हुआ ही था दूध ये, तो इसमें मैंने 2 चम्मच के लगभग डाल लिया और उसको लगातार चलाते हुए थोड़ा सा वो जल्दी गाढ़ा हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो उसको बस अब छोड़ दूँगी। और दूसरी गैस पे मैंने साथ-साथ रख दिया अपने लिए चाय बनने के लिए। मैं कहा चलो मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि पॉपकॉर्न वगैरह मैं नहीं खाती और मुझे बस शाम को लगता है कि थोड़ी-सी पी लूँ चाय, बल्कि इसके पापा तो ना करते रहते हैं, तो वो मैंने रख दी, वो बन जाएगी। और इधर कस्टर्ड इसमें अच्छे से घुल गया था, गाढ़ा हो गया था ये, और इसमें मैंने थोड़ा-सा डाल दिया है वो डेसिकेटेड पाउडर, नारियल का बुरादा, तो उससे उसका जो आइसक्रीम का टेस्ट है और भी अच्छा आएगा। बाकी और मेरे पास ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं थे, किशमिश थे, वो देखती हूँ बाद में डाल दूँगी जब उसकी गार्निशिंग वगैरह करूँगी। तो वो मैंने रख दिया ठंडा होने के लिए और अब मैंने अपनी चाय भी छान ली और यहाँ मैं बस अब पीऊँगी चाय। और आप देख रहे होंगे दोनों बहन भाई पूरे मोबाइल पर लगे पड़े। पूरी आजकल ना दोनों की पूरी बनती है, ईशु की और कृष्णा की, दोनों साथ साथ ही रहते हैं। अगर वो क्लास भी करती है ना अपनी जैसा बैठ के, तो वो भी उसके बराबर में ही बैठा रहता है जब तक, अगर कुछ उसके जैसा पढ़ रही हो तो देखता रहेगा उसे। तो यहाँ अब शाम का टाइम है, शाम के टाइम थोड़ा सा कृष्णा नर्वस सा हो रहा, असल में वो सुबह से आ रहा ना, तो उसको जाने की लग रही है। फिर इसके पापा कह रहे हैं कि अभी आने वाले, डैडी फ़ोन कर दिया था तो वो आ जाएंगे। और अब देखिए यहाँ पे शाम के टाइम कन्हैया लेके आया था प्रेस के लिए कपड़े, प्रेस के कपड़े जो जा रहे थे और कई दिन के जा रहे थे ये। और इनमें मैं हंस रही, इसके पापा कह रही, मैं कहा देखो सबसे ज़्यादा मेरे ही कपड़े, क्योंकि मेरे तो डेली का ही एक सूट ज़रूर होता है और सबका तो क्या होता है जैसा कुछ ना लोअर पहन लेते हैं वो मैं तय करके रख देती हूँ, इस बच्चे भी कैपरी वगैरह पहन लें, तो इसलिए उनके कुछ कपड़े प्रेस के होते हैं, कुछ बिना प्रेस के तय करके रखती हूँ। और मेरे सूट तो डेली होते हैं, तो इसलिए एक सूट रोज़ का 8 सूट थे कम से कम, तो ये कपड़े मैंने सारे रख दिए सबकी जगह। और अब ये जो कस्टर्ड हमने बनाया था, मतलब ये आइसक्रीम का जो बैटर, ये भी ठंडा हो गया था। और यहाँ पे ये कपकेक से ला रखे इन्होंने बच्चों ने अपने खेलने के लिए। तो ईशु काफ़ी दिन से कह रही थी कि मम्मी इनमें आइसक्रीम जमाई है, तो मैंने सोचा चलो इनमें जमा दूंगी, अच्छी भी लगेगी। तो यहाँ ये ना प्लास्टिक के तो है नहीं, ये हैं रबड़ के, और इनमें ना रखना मुश्किल हो रहा है, जैसा बिल्कुल सॉफ्ट है ये। तो जैसा ही मैं हाथ में उठाया, पहले तो मैंने जैसा धीरे धीरे करके इनको डाल दिया, बाद में मैंने सोचा इनके ऊपर ये इससे जो फॉइल पेपर है इससे रब कर दूंगी, बर्फ सा नहीं जमने का। तो जब मैं वो करने लगी एकदम से एक दब गई और उसमें से खिंड गया, तो मतलब खिंड ही गया, एक डब्बी बिल्कुल खाली हो गई थी एकदम से दब के। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। तो यहाँ मैं जैसे धरने लगी तो ये रखे नहीं गए, फिर मैंने सोचा इनको थाली में ही ऐसे कैसे रख दूँगी, उठाऊँगी फिर ये गिर जाएंगे। तो फिर मैं वापस ले आई हूँ फ्रिज में रखने से पहले। फिर मैंने क्या किया, सारे फ्रिज में ऐसे रख दिए, मतलब इसमें थाली में ही रख के कवर कर दिया ऊपर से फॉइल पेपर से, और वो बिल्कुल मतलब थाली की थाली ही रख दूँगी ऐसे ही। तो फिर आइसक्रीम जम चुकी है और अब दूध भी ले आया था कन्हैया, तो अब मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी, साथ साथ ही कर देती हूँ, जब तक पीने का टाइम होता है तो तब तक वो ठंडा हो जाता है, पीने लायक हो जाता है। और अब सबसे बढ़िया बात है, पहले क्या था, सुबह आता था दूध फ्रिज में धर के ना, वो टेस्ट नहीं आता था, लेकिन अब साथ साथ पिया जाता है जब आता है। और यहाँ पे जो भैया के दोस्त हैं एक, उन्होंने गाय रखी है, तो वो अपने सामने ही निकाल कर देते हैं, तो दूध बिल्कुल ओरिजिनल है ये, और इसमें स्वाद भी ऐसा आता है जैसा घर के दूध का। तो अब बस मैं साथ साथ ही खाने की करने लगी हूँ तैयारी। दूध रख दिया मैंने गैस पे, वैसे तो दिन में कढ़ी बनाई थी, कढ़ी भी रखी थी, लेकिन मैंने सोचा वो अब नुकसान देगी, बरसात का मौसम है। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी आज नई रेसिपी एक नई रेसिपी क्या है, ये छोटी सी मेरे पास लौकी थी, तो उसमें तो सबका पूरा नहीं पटा था। असल में बच्चे तो खाने के नहीं, बच्चे तो ना कर रहे थे कि हम सब्जी नहीं खाएंगे, हम तो कढ़ी खाएंगे, लेकिन वो और बहुत ज़्यादा छोटी थी, कम थी मतलब, उसमें फिर मैंने 2 आलू काट लिए छोटे छोटे, तो वो मिक्स करके मैं बनाऊंगी। तो यहाँ बस सिंपल सा लगा दूंगी तड़का। तो तड़का मैंने जीरे का हल्की सी प्याज की डाल के लगा दिया, और बस इसमें 2-3 सीटी लगवा दूंगी, और जब तक यह सब्जी बनेगी आटा बना के कर दूंगी तैयार। तो देखिए फ्रेंड 8:30 बज गए और हम डॉक्टर के तो आ गए थे 7:30 बजे, 7 बजे
7:30 के लगभग डॉक्टर का आ गए थे। और जो रिपोर्ट की वेट कर रहे थे हम, वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले जो रिपोर्ट करवाई थी वो सारी आज डॉक्टर ने हमें बताई। उसमें क्या है, वैसे चिंता की भी बात है, लेकिन चिंता करने तो होता भी कुछ नहीं, क्योंकि उसमें इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा और भी 1-2 दिक्कत बताई उनने तो अंग्रेजी में बताई डॉक्टर ने हमें, हमारी समझ में नहीं आई। हमने तो नहीं सोचा खून कम है और उसका एक और क्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा। बीपी की तो है ही दिक्कत। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया उन्होंने कि सुबह घूमना, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। और एक ये हमारे वाली बड़ी गुड़िया, यह भी बेचारी मोबाइल बहुत कम देखे है, मुश्किल तो 4-5 घंटे देखती होगी। हाँ हैं, हाँ ज़्यादा नहीं देखती है, मुश्किल तो 4-5 घंटे ही देखे है बस। कल तक मोबाइल बंद सबका, तेरी मम्मी का भी और तेरा भी, ठीक है। हाँ और तेरे पापा रीसू देख हैं। मेरी तो मजबूरी है। अच्छा आपकी मजबूरी और सब शौक में देख रहे हैं। भाई मैं रील नहीं देखता, वीडियो नहीं देखता, मैं तो वैसे देखूँ 2 पैसे बने या नहीं बने। और क्या बना दिया तुमने? मैंने वैसे तो दोपहर कढ़ी बनाई थी, वही रखी, लेकिन आज एक नई रेसिपी बनाई मैंने। सब लोग कहना तुम रोज एक ही सब्जी खाओ, यही खाओ। आलू डाल ले पक्का कड़ी में, मुझे लगता है। नहीं, कढ़ी में नहीं डाल ले। ये देखो, यह है नई सब्जी। पता क्या है ये? लौकी थी छोटी सी, उसमें पूरा पटा नहीं था। बच्चे तो ना ही कर रहे थे लौकी नहीं खाने के, मुझे रात को खानी थी, वह ज्यादा ही छोटी थी, तो मैंने सोचा इसमें 2 आलू घेर ले। मैंने आलू घेर दिए, लौकी और आलू बना दिए ये। हाँ ठीक है, और क्या। और बिल्कुल सिंपल ही बनाई, हल्का सा ही तड़का सा लगा के, क्योंकि मेरा ऑयल वगैरह सब बंद कर दिया ना डॉक्टर ने, इस वजह से। ये हमारी नहीं, ऑयल वगैरह तो बिल्कुल बंद ही कर दे। आपको बताऊँ, मेरी आँख ना लाल हो रही, न पता नहीं, यही तो 2 दिन हो गए हो रही, लाल हो रही पूरी, और 2 दिन हो गए मैं इससे परेशान हूँ। मतलब नहीं दुख नहीं रही, लेकिन पलक बंद करे पे नु लगे कुछ एक्स्ट्रा सा है। इसमें दवाई जैसे डाल लो। बंद करूँ ना, दवाई 2-3 तो लिए डाल रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ खाना ले आओ। तो गाइज आप भी आ जाओ, खाना खा लो शाम का। नहीं, शाम को हल्का ही खाना हो तो बेस्ट है, जैसे मूंग की दाल होगी, तोरी होगी या लौकी होगी। ये पहले नहीं बढ़िया लगे थी, लेकिन एज के इस पड़ाव में लौकी तोरी बढ़िया लगने लगी। या तो मजबूरी मान लो या फिर भाई ज़रूरत मान लो, नुकसान न देवे। क्योंकि अगर कुछ भी तला हुआ शाम के टाइम खाया ना, तो रात को तेजाब बने ही बने हैं। बहुत सी बार लिया हुआ है ये बाजार से कुछ, या कन्हैया पे मंगा लें, तो उस दिन पर मुझे ही पता रहा क्या बीत रही मेरे पे। मैं कहीं जीरा अरे जीभ तो जबरदस्ती कर जा। तब तो नहीं मना करते, तब तो नहीं कहते खाने को, लेकिन जीभ नहीं मानती। तो कभी मुझे जीरा खाना पड़े, कभी वो क्या है और वो बारीक सा अजवाइन। हाँ अजवाइन जो है ना, अगर किसी का तेजाब बन रहा है, तेजाब का कोई टैबलेट या कोई कैप्सूल नहीं है, तो अजवाइन थोड़ी सी चबाओ जब तक मुंह ना जले, और जैसे ही मुंह जलने लगे तो पानी पी लो, तो बहुत बेहतरीन काम करे। मैं 2 दिन तक वही काम कर रहा मुझे बताया था किसी ने। तो ये आ जाओ ब्रेक, वो क्या है, डिनर भाई हम भी कुछ नहीं, बिल्कुल गंवार ही रह गए। डिनर कर लो, हम तो सांझ की रोटी क्या कर रहे थे। तो डिनर कर लो जी, आ जाओ आप भी। तो फ्रेंड्स खाना हमारा हो गया है सबका, और मैंने देखिए किचन क्लीन कर दी, बर्तन वगैरह कर दिए हैं। और कन्हैया अभी गया हुआ है यहीं, उसकी मीटिंग है तो वो नहीं आया, उसका बना के रख दिया है खाना। अभी वो कह रहा था कि लेट ही आऊँगा, और जब आएगा वो तब खा लेगा। दूध वगैरह अभी मेरा गर्म हो रखा है, मतलब रख दिया मैंने गर्म करके। तब अभी थोड़ी देर में घूमूंगी ऊपर, आधा घंटा। टाइम हो गया 9:05, 9:30 बजे तक घूमूंगी। और ईशु कितना रह रहा बेटा बस? तो ये रह रहा। गुड्डू तेरा हो गया सारा आज? ठीक है। तो बच्चे भी अपना काम कर रहे। गुड्डू का तो हो गया, ईशू कर रही है, अभी रह रहा है इसका थोड़ा सा। और बस अब
वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।